लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी जो लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिए थे, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिए। सब लोग को पता है कि डीवी लेडी सुपरवाइज़र का 2 बार हुआ था और 14 अगस्त को रिज़ल्ट आया, जिसमें ये देखा गया कि मैक्सिमम रिज़ल्ट सिर्फ सेकेंड डीवी के स्टूडेंट्स का आया। फर्स्ट डीवी के स्टूडेंट्स का बहुत कम आया। और फर्स्ट डीवी में किसी का अगर नाम आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा था। लेकिन फिर भी जो है सेकेंड डीवी के स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया। अब ये है कि इस रिज़ल्ट में ऐसा भी देखा गया, हमेशा की तरह जेएससी का हमेशा से एक आदत रहा है, वो ये है कि उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो कम मार्क्स लाए हैं। नॉर्मलाइजेशन करके आपका मार्क्स घटा दिया जाएगा। गलत तरीके से कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। सीट खाली छोड़ दिया जाएगा। इसमें भी देखा जा रहा है कि ये भी जो रिज़ल्ट आया 14 अगस्त 2025 को, इसमें बहुत सारा सीट खाली छोड़ दिया गया। बहुत सारे लेडी सुपरवाइज़र के कैंडिडेट्स जो ये जानते हैं कि हम सहायक आचार्य को लेकर के, टीजीटी 2016 को लेकर के, पीजीटी 2023 को लेकर के केस लड़ रहे हैं, सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप हम लोग का केस फाइल कर दीजिए, क्योंकि उनके पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे हम अपना न्याय मांगने के लिए कोर्ट जाएं, कैसे हम कहां से करें कि न्याय मुझे सुनिश्चित हो जाए। तो इसी वजह से वो मुझसे कांटेक्ट किया। आज समझिए, आज 15, जब वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 15 अगस्त 2025 है और आज का दिन बहुत लोगों का कॉल आया लेडी सुपरवाइज़र के कैंडिडेट्स का कि देखिए मेरा डीवी में नाम नहीं दिया गया, सीट खाली छोड़ दिया गया। बहुत सारा कैंडिडेट का तो डीवी करवा लिया, हमने डीवी हो चुका है मेरा, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वैसे छात्र, वैसे जो कैंडिडेट्स हैं लेडी सुपरवाइज़र के, जो भी अभ्यर्थी हैं, सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आप सीधा सीधा कोर्ट केस में जुड़ जाइए। जो भी खाली सीट है या आपका मार्क्स होते हुए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन होगा। कोर्ट से न्याय लेंगे, कोर्ट से न्याय ज़रूर लेंगे। तो कोर्ट से न्याय लेने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इस केस में जो है जुड़िए। और जो भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हमसे कांटेक्ट भी किए, बोले कि देखिए हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम लोग का जो है सिलेक्शन में मदद कीजिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आपका कोर्ट केस फाइल करेंगे न। और बहुत सारा अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट मुझे भेजे हैं न। और डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा आप समझिए। केस में पिटीशन बनने के लिए क्या लगता है, केस में पिटीशन में आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए, आपका केस फाइल हो जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप बात को ध्यान से समझिएगा। ये डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आप भेजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आगे का आपका कम्युनिकेशन करके बाकी काम आपका करवा लेंगे। जो भी मुझसे मिल के केस फाइल करना चाहते हैं, आप मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास, मतलब महात्मा गांधी का जो मूर्ति है मोराबादी मैदान में, वहाँ पे आप 2 बजे से 4 बजे तक आ सकते हैं। और ये भी आने का टाइमिंग जो है वो है 25 अगस्त तक। आज 15 अगस्त है, 25 अगस्त तक आप आइए, आपका केस फाइल कर दिया जाएगा और नियुक्ति दिलवाने का प्रयास किया जाएगा खाली सीट के ऊपर। और गलत तरीके से कम मार्क्स वाला का सिलेक्शन हुआ, ज़्यादा मार्क्स वाला बैठा थोड़े रहेगा, है ना, उसको भी लेने का प्रयास किया जाएगा। आइए एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पर आप ये मत सोचिए कि जेएसएससी वापस फिर से आपका नियुक्ति का कुछ प्रोसेस शुरू करेगी। जेएसएससी कभी नियुक्ति नहीं देती। जिसको एक बार बाहर कर देती है, हमेशा के लिए बाहर कर देती है। वो कभी नियुक्ति नहीं देती। जिसका सिलेक्शन दे दिया, खाली सीट ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई लेना देना नहीं है उसको। तो खाली सीट के ऊपर अगर आपको नियुक्ति चाहिए, या ज़्यादा मार्क्स था, कम मार्क्स वाले को सिलेक्शन दे दिया, आपका नियुक्ति नहीं हुआ, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप पिटीशनर बनिए। पिटीशनर बनने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि आप मिल के ही फाइल कर सकते हैं, आप घर से भी मुझसे फाइल कर सकते हैं। आप घर से ही एडमिट कार्ड, आधार कार्ड व्हाट्सअप कर दीजिए, आपका केस फाइल वहाँ पर होगा। और बाकी वर्क आपका व्हाट्सएप के थ्रू अगर भेजते हैं डॉक्यूमेंट, बाकी आपसे कम्युनिकेट करके बाकी काम आपका करा लिया जाएगा।
आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये जो डायरेक्ट मिल के करना चाहते हैं 2 बजे से 4 बजे तक मोराबादी बापू वाटिका के पास आप मिल करके केस फाइल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यकीन बता रहे हैं कि आपको अगर लेडीज सुपरवाइज़र का में ज्वाइनिंग लेना है तो आपको कोठी जाना पड़ेगा, कोठी से न्याय मिलेगा और कहीं न्याय नहीं मिलेगा। ये चीज़ समझ के रखिए, क्योंकि हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग जान रहे हैं पीजीटी 2023 में क्या हुआ, सहायक आचार्य में क्या हुआ, हम लोग जान रहे हैं कि टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 में क्या हुआ। इस तरह से बहुत सभी एग्जाम में ऐसा होता है। तो सहायक आचार्य लेडीज सुपरवाइजर के सभी अभ्यर्थी आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका पिटिशन बना दिया जाएगा। अब बोलिएगा पिटिशन कोर्ट में कितना खर्चा आएगा आपका, तो कोर्ट में खर्चा आपका 6,000 रुपये आएगा। हमने एडवोकेट से बात किया, क्या वे सीनियर लॉयर से बात करके रखें, और 6,000 रुपये का आपका कॉस्ट लगेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहते थोड़ा सा कम भी लगता है, लेकिन 6-6 हज़ार रुपये का वो बात कर लिए हैं, तो 6,000 रुपये आपका लगेगा। आप एकदम 6,000 रुपये दे करके कोर्ट केस में आराम से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। अब ज़रूर जुड़िए। अब ये सोचिएगा कि नहीं हम नहीं जुड़ेंगे तो क्या मेरा कुछ चांस है, नहीं, कोई चांस नहीं है। आप एकदम दिमाग से निकाल दीजिए, जेएसएससी कभी नहीं देती। सिर्फ इतना ही है कि आप जितने भी संख्या में हो, कम से कम 300-400 कैंडिडेट कम से कम इस केस में पिटिशनर बनने की आवश्यकता है, ताकि इस केस को जीता जा सके और सभी की नियुक्ति सुनिश्चित किया जा सके। हाँ, सीट की संख्या कम ही थी, लेकिन फिर भी जो है आपको इतनी संख्या में आकर के केस फाइल करके केस करना है। केस फाइल करने का आपको तरीका होता है। बहुत सारे लेडीज सुपरवाइज़र के जो कैंडिडेट्स थे वो मुझसे आज 15 अगस्त को बहुत बार कांटेक्ट किए कि देखिए कल रिजल्ट आया है, और उसके बाद देखिए कि क्या हो गया, और सीट खाली छोड़ दिया, हमको बिला वजह बाहर कर दिया। डीवी करवाया, डीवी में कोई गलती नहीं बोला, फिर भी मुझे बाहर कर दिया। आप इसमें कीजिए, जेएससी जाने पर तो कुछ होता नहीं है। तो बेस्ट यही है कि मुझे कि तो सभी लेडीज सुपरवाइज़र के छात्रों को बोलना चाहते हैं, छात्राओं को बोलना चाहते हैं कि आप केस में ज़रूर पिटिशनर बनिएगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझसे आकर मिल सकते हैं। आपको बता ही दिया कि मोराबादी मैदान बापू वाटिका के पास, मोराबादी मैदान में ही महात्मा गांधी का स्टैचू है, उसी को बापू वाटिका बोलते हैं। वहाँ पे आइए, हम 2 बजे से 4 बजे तक मिलेंगे और आपका केस को फाइल करा देंगे। किसी भी तरीके से आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम निश्चित मानिए। और अगर लेडी सुपरवाइज़र के जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है उस सब्जेक्ट में बाकी जगह भी नियुक्ति का प्रयास नहीं होता है, इसलिए लेडी सुपरवाइज़र में सबसे बेस्ट यही है कि आप पिटिशनर बनिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास अभी डेटा आया है, उनका हम केस फाइल करेंगे, उनका ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। उसी में ड्राफ्ट में आपका नाम चढ़ा करके कर देंगे। एक बार केस नंबर आ जाएगा, आपका केस फाइलिंग नंबर आ जाएगा, आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आपका नाम दिखेगा, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, जो पिटिशनर का ग्रुप रहेगा लेडीज सुपरवाइज़र का। सब केस का इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा और आपको बिल्कुल ही कोई भी चिंता फिक्र की आवश्यकता नहीं है। एक बार केस फाइल हो गया, आपका निश्चित है कि आज नहीं तो कल आपका नियुक्ति मिलने का मौका मिलेगा। इसीलिए आप कीजिए। अभी लेडीज सुपरवाइज़र के कैंडिडेट्स आज बहुत सारे लोग कॉल किए, कुछ लोग डेटा अपना दिया ला करके व्हाट्सएप किए, कुछ लोग, सबका हम केस का ड्राफ्ट तैयार करा रहे हैं। और याद रखिएगा 25 अगस्त तक आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर केस फाइल कर लीजिएगा। आप 25 अगस्त के बाद केस फाइल कर देंगे ताकि आप लोगों को नियुक्ति में मदद मिले। अगर केस में नहीं जाइएगा तो आपका नियुक्ति ख़त्म हो गया, लेडीज सुपरवाइज़र का नौकरी आप ख़त्म हो गया। अगर लेडीज सुपरवाइज़र की नौकरी में लेना है या बने रहना है तो आप अवश्य मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। और ये आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर दिख रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना डॉक्यूमेंट भेजिए। और 6,000 रुपीज़ जो है वो केस फीस है, एडवोकेट चार्ज प्लस कोर्ट फीस सब इंक्लूडेड है इसी में, और ये हो जाएगा। हाँ, आपको बहुत सारे लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि एक बार केस फाइल करेंगे तो बार बार हमको कोर्ट आना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा, आपका मर्जी होता है। अगर आना चाहे देखने हियरिंग के दिन कि क्या हियरिंग हो रहा है तो आ सकते हैं, तो नहीं भी आ सकते हैं। और हर हियरिंग में क्या पैसा लगेगा, तो नहीं, हर हियरिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा। कुछ वैसा नीड हुआ, कुछ ज़रूरत हुआ तभी थोड़ा बहुत पैसा लगता है, नहीं तो पैसा लगने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल ही चिंता फिक्र नहीं करें। लेडीज सुपरवाइज़र का केस हम अवश्य फाइल कर रहे हैं। आप ज़रूर से ज़रूर जितना जल्द हो सके आप इसको कीजिए, हम आपका केस में फाइल करा देंगे, कोई चिंता नहीं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई क्या फाइल कर दें, तो बोले ठीक है, हम अपने एडवोकेट से बात कर दिए। अब ये कि बहुत सारे जो व्हाट्सअप करेंगे डॉक्यूमेंट, वो फ़ोन पे गूगल पे से केस फीस दे देंगे। जैसे केस फीस देंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम जोड़ देंगे, सब इन्फॉर्मेशन उसमें मिलते रहेंगे। ठीक।
ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर केस फाइल कीजिए, आपका हम काम कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलते रहेगा। ये भी ध्यान रखिए कि बाकी इन्फॉर्मेशन केस का व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस जो पिटिशन रहेगा उस ग्रुप में, और इस चैनल पे लेडीज सुपरवाइजर से रिलेटेड कोर्ट में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसके में मिलते रहेगा। इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा, बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।